नमस्कार दोस्तों, एबीसी फिटनेस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी शर्मा। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, वो जो टॉपिक है बहुत ही उस पर ध्यान देने वाला है, लोगों को बहुत अलर्ट होने वाला टॉपिक है वो। और उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक, जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और लोगों की उम्र क्या है, 25 से लेके 40 साल 45 साल के बीच में 30% जो हमारे हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इस उम्र के बीच में हो रहे हैं। पहले हम सुनते ही नहीं थे कि हार्ट अटैक कोई 70-80 साल के बंदे को कभी होता था, या बहुत ही कम सुनने में आता था। आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें, पर इन कुछ सालों के अंदर हार्ट अटैक की जो रेशो है वो बहुत बड़ी है। जवान लड़के हैं, यंग लड़के हैं, 30 साल 35-40 साल के, वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वो क्यों हो रहा है, क्यों हमारा इतना हार्ट वीक हो रहा है। हम बाहर से इतने स्वस्थ दिखते हैं पर अंदर से हम क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस पे बहुत ज़रूरी हमको मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है हमारे जीवन शैली में, कि हम अपने हार्ट को वीक करने में खुद जिम्मेदार हैं। आप देखिए, जो ब्लॉकेज लोगों को हो रही है, ये ब्लॉकेज ये नहीं कि आज ही है हुई है ये, या अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है वो आज ही या उसके कल ब्लॉकेज हुई थी। ये बहुत पुरानी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज उसकी कई लंबे टाइम से चलती आ रही है। लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से, खान पीन गलत होने की वजह से कहीं ना कहीं वो हमारी जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे बढ़ती गई कई सालों के अंदर। और जब हमारी जो आर्टरीज पे जब वो प्लेग जमना शुरू हो गया, जो बैड फैट और कोलेस्ट्रॉल जो बनना शुरू हो गया अंदर हमारी आर्टरीज, जो हमारे ब्लड को मतलब कि कैरी करके पहुंचाती हैं हार्ट की ओर, तो जब वो रप्चर हो जाती हैं, वो जो प्लेक है, जब वो उसकी जो मेम्ब्रेन है जो वो फट जाती है, तो वो क्लॉट्स पैदा करती है आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई आगे पहुंचती नहीं और हार्ट अटैक आ जाता है। सडन डेथ भी हो जाती है मैक्सिमम केसेस में। दोस्तों, मैंने एक डॉक्टर की बात सुनी थी, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसने बताया था कि अगर आप नोटों की गड्डी में अगर आप नोट भरते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रबड़ फट जाएगा। आपको क्या करना है, या तो नोट भरने बंद कर देने हैं या उन कुछ नोटों को आपने बाहर निकालना है। ये बड़ी ही अच्छी बात लगी मुझे। मीन्स आप जो गलत खा लिया अब तक आपने, जो फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत ऐसी चीजें जो आप खा चुके हैं अब तक, और आपकी जो हार्ट में आर्टरीज में जो स्टोर हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है जो फैट और कोलेस्ट्रॉल बैड, उसको कम करना है। अब उसको टाइम आ गया है कम करने का, उसको रिवर्स जाने का उसका टाइम आ गया है। वो कैसे होगा, वो मतलब कि आप पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, आपकी डाइट पे और बहुत सारे रीज़न पे। तो दोस्तों, आज मैं वही आपको बताऊंगा। मैं आज आपको 8 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। दोस्तों, सबसे पहला है रीज़न जो है वो है ओवरवेट। दोस्तों, जो भी ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जो जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड को ज़्यादा मतलब की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई करनी है बॉडीज़ के अंदर, और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ब्लड को। और जो वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने वेट को नियंत्रित रखना है, वेट लूज करना है, अपना आपको फिट रखना है। दूसरा जो है वो दोस्तों वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग दोस्तों जो करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा भी कई करते हैं या कम करने का इससे कोई मतलब नहीं कि ज़्यादा कम है। स्मोकिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स, जो सिगरेट में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो ब्लड को थिक करते हैं, और अगर आपका खून गाढ़ा होगा तो आपके क्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और हार्ट चांसेस जो है, हार्ट अटैक के चांसेस वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। थर्ड जो है वो है दोस्तों लैकिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की कमी। दोस्तों, आज की जीवन शैली इतनी व्यस्त हो चुकी है, सब पैसे जुटाने में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं,
अपनी हेल्थ की ओर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो शरीर है, सबसे मेन प्रॉपर्टी वही है। अपने आप को किसी भी एक्टिविटी से जोड़ें, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स बनेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है वो बनेगा, आपका जो शुगर लेवल है वो सही रहेगी, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, आपके अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, आप खुश रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। योगा करिए, रनिंग करिए, जिम करिए, कुछ भी करिए। बहुत सारे चांसेस जो हैं हार्ट अटैक के वो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हैं, जो आप अपने आप को किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ के उसको कम कर सकते हैं। फोर्थ जो है दोस्तों वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस दोस्तों ये भी कारण है आज के टाइम में हार्ट अटैक का। बहुत जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं किसी चीज़ की, बहुत हमारे जो लोड पड़ता है माइंड पे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो जो नैरो हो जाती हैं, बिल्कुल उनमें जो प्लेक है वो इतना जो स्टोर हुआ है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से वो कई बार रप्चर हो जाती हैं और क्लोटिंग बन जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हार्ट पे जो लोड पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी। वही स्ट्रेस कैसे कम होएगी, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ ना कुछ आप करते रहिए। फिफ्थ जो है दोस्तों वो है हाई फैट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। दोस्तों हाई फैट, सैचुरेटेड फैट एक हद तक जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। किसी भी फॉर्म में आप सैचुरेटेड अगर फैट ले रहे हैं, पर अगर आपकी सैचुरेटेड फैट अगर आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है बॉडी में, डाइट से आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम होएगी, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो प्रमोट करती है हार्ट डिजीजेस को। आप ये समझिए, आप इतना जंक फूड आपने खाया है अब तक, आपके कहीं ना कहीं बॉडी में वो जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने इतना कोलेस्ट्रॉल लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल भी एक लिमिट तक जरूरी है, पर जब आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो आपका जो एलडीएल लेवल है, जो आपका जो बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, वो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है। ये बात समझने वाली है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल जो आप डाइट ले रहे हैं, बहुत ऑयली चीज़ें कहीं खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक एक लिमिट में एक 15 ग्राम तक हम सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी पूरे दिन में, और डेली आप वही चीज़ आप खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, कोई नूडल्स, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हो आप, बहुत सारा मक्खन खा रहे हो आप, क्रीम खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, एनिमल फैट्स ले रहे हो, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लॉकेज बहुत बढ़ जाती है, वो 80-90% तक भी पहुंच जाती है। तो वो ब्लॉकेज आज की नहीं पहुंची है, वो आपके पुराने जो अनहेल्दी फूड आपने इतने टाइम से खाया है तब की वो हो रही है। तो आपको इस पे भी कंट्रोल करना है। सिक्स्थ जो है दोस्तों वो है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि हमारी बॉडी में सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 90 से 120 के बीच में होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 से 60 के बीच में रहना चाहिए। जब ये 180 तक पहुंच जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जब ये बढ़ जाता है आपका 110 के ऊपर, तब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा होना भी रीज़न है हार्ट अटैक, जो भी हार्ट डिजीजेज हो रही हैं, CHD कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी कारण है। सेवंथ जो है दोस्तों वो है हाई कार्ब डाइट। बहुत से लोग हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे हैं वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, बहुत जो बहुत हाई कार्ब, नॉर्मल लोग भी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कहीं ना कहीं हाई कार्ब डाइट भी आज के टाइम में हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ रहे हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, शुगर जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल में है, ये कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट जो अटैक्स हैं इनमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये नहीं कि फैट और कोलेस्ट्रॉल भी है, बहुत हाई कार्ब डाइट भी हार्ट अटैक में मतलब कि हार्ट अटैक को बढ़ावा दे रही है। एट्थ, हाई सोडियम इनटेक। दोस्तों सोडियम जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं
वाटर रिटेन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे जो पानी है वो जमा होना शुरू हो जाता है अगर हम ज़्यादा सोडियम लेंगे तो, जिसकी वजह से फ्लूइड इंक्रीज होगा। फ्लूइड इंक्रीज जब होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा रीज़न बनता है हार्ट अटैक में। तो आपको ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखना है, आपको सोडियम जो है वो भी आपको कम लेना है। 5 ग्राम सोडियम बहुत होता है। हम देख सुबह से जो इंडियन फूड है वो ऐसा है कि सुबह से शाम तक सोडियम, हर चीज़ में नमक ही नमक पाया जाता है। ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के लंच, शाम को कोई स्नैक में, फिर रात को इतना ज़्यादा सोडियम हो जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर उससे बढ़ा ही रहता है। तो आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। जो बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड, आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयली फूड आपने नहीं खाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये 8 पॉइंट मैंने बताए हैं। आप अपने परिवार की चिंता करें, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली को सुधारें। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में अपने हार्ट को, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन ये बन गया है, सबसे ज़्यादा इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। इंडिया नंबर 1 स्टेज पे आ चुका है हार्ट अटैक में, और कहीं ना कहीं बंदा खुद जिम्मेदार है अपने हार्ट को, जो हार्ट अटैक हो रहा है उसको बढ़ाने में। तो दोस्तों अपने आप को फिट रखें, ये ध्यान रखें जो मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, और अपनी जो डाइट है वो आज से ही अच्छी बनाएं कि आपको 10 साल 15 साल बाद कोई दिक्कत ना आए। आपका जो अगर ब्लॉकेज अंदर कहीं ना कहीं होती है, किसी ना किसी रूप में वो होती ही है, ये हमें कोई 5-10 सालों बाद ये संकेत देता है। हमें कई बार पेन भी होता है, हमें कोई दिक्कत भी होती है, कई बार हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हम टेस्ट ही नहीं कराते। हमें टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, हर 3 महीने बाद आप टेस्ट कराएं। आपको अपनी ट्राइग्लिसराइड्स, आपको एलडीएल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपको पता चलता जाएगा, जिसकी वजह से आप अलर्ट रहेंगे। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप कुछ भी खाते रहेंगे, आपकी कहीं ना कहीं जीवन शैली खराब होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका खून गाढ़ा हो रहा है, अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, आपकी प्लेक बन चुका है, और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों वो मेम्ब्रेन फट जाती है, वो प्लेक रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग होएगी तो ब्लड वहीं रुक जाएगा। तो आज से ही आप ये शुरू करें, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊंगा। अश्विनी शर्मा ABC फिटनेस सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।